नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं जीके का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हम वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी को अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम कुल 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें से यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो 20 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा। और अंत में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 30 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि आर्य शब्द इंगित करता है, किसे इंगित करता है? नर जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ कुलीन या श्रेष्ठ जन होता है। तो आर्य शब्द किसे इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधानों का पता चलता किससे पता चलता है? ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, या यजुर्वेद से। तो आपके ऋग्वेद से किसका पता चलता है? ऋग्वेद से स्तुतियों का पता चलता है। और सामवेद से संगीत का पता चलता है। ठीक है, संगीत का साधन मानते हैं सामवेद को। ठीक है, तो यज्ञ संबंधी विधानों का पता किससे चलता है? आपके यजुर्वेद से चलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का भी। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है? बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कंठोपनिषद, या केनोपनिषद। तो यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है? हमें कंठोपनिषद से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु, सतलुज, सरस्वती, या गंगा। तो आर्य सर्वप्रथम भारत के जिस इलाके पर आर्यों ने कब्जा किया था उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सप्त सिंधु। और सिंधु नदी का सर्वाधिक वर्णन हुआ है। और सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियों को ही क्या कहा जाता था? सप्त सिंधु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, या संन्यास, या फिर इंद्र, सूर्य, रुद्र और मारुत। तो आपके चतुष्टय वेदोत्तर काल में कौन सी प्रथा प्रचलित हुई थी? इसमें ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास की प्रथा प्रचलित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? किस ब्रह्मवादिनी ने की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, या सावित्री। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। लोपामुद्रा ने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल या हम यह कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो ऋग्वैदिक काल में निष्क क्या था? एक आभूषण था। परंतु उत्तर वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग सिक्कों के लिए होने लग गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था, क्या था? भक्ति करते थे, मूर्ति पूजा और यज्ञ करते थे, प्रकृति पूजा और यज्ञ था, या प्रकृति पूजा और भक्ति था। तो पूर्व वैदिक आर्य किया करते थे? धर्म के लिए प्रकृति पूजा और यज्ञ किया करते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? निरंकुश थी, प्रजातंत्र था, गणतंत्र था, या वंश परंपरागत राजतंत्र था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, वंश परंपरागत राजतंत्र था। वैदिक युगीन सभा थी, किस प्रकार की सभा थी? गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, या राजा दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो किस प्रकार की सभा थी? वैदिक युगीन सभा आपकी मंत्री परिषद थी। और ध्यान रहे, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। और हमने पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी सभ्यता थी।
सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से, भगवत गीता से, ऋग्वेद से या मुंडक उपनिषद से? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते आपके मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, किस उपनिषद में उल्लेखित है? जाबाल उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या कंठोपनिषद? तो सत्यकाम जाबाल की कथा किस उपनिषद से मिलती है हमें? छांदोग्य उपनिषद से मिलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? शेष 3 किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक अलग है। ठीक है, कुल, वंश, कोश, गोत्र। तो यहाँ पे देखिए कुल, वंश या गोत्र ये तीनों किसी एक विशेष समाज से संबंधित है, परंतु कोश खजाने से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कोश इनसे अलग होगा। वेदों की संख्या कितनी है? ठीक है, 2, 3, 4 या 5? तो कितने वेद है? कुल 4 वेद है। हमें पता है कौन कौन से है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सबसे पुराना वेद कौन सा? सबसे पुराने वेद की बात करें तो वो कौन सा होगा? ऋग्वेद होगा। और ध्यान रहे वेद त्रय में कौन कौन से वेद शामिल है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेद किस में शामिल है? वेद त्रय में शामिल है। यदि पूछा जाए कि कौन सा वेद वेद त्रय में शामिल नहीं है तो यहाँ पे अथर्ववेद राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध के देवता कहे जाते हैं, किसे कहा जाता है युद्ध का देवता? अग्नि, इंद्र, सोम या शिव? तो युद्ध और वर्षा का देवता किसे कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। और जो ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त है, ऋग्वेद के 1028 सूक्तों में से 250 सूक्त केवल अकेले इंद्र को समर्पित है। कितने हैं? 250। और अग्नि को कितने सूक्त समर्पित है? अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की रचना किस भाषा में की गई है? हिंदी, अंग्रेजी, प्राक संस्कृत या संस्कृत? तो ऋग्वेद की रचना आपकी प्राक संस्कृत भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, या प्राकृत भाषा भी हम बोल सकते हैं। संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा है? भारत यूरोपीय, जिसे हम भारोपियो कहते हैं। तिब्बत, बर्मा, बर्मा हम म्यांमार को कहते हैं, वर्तमान म्यांमार को प्राचीन में बर्मा कहते थे। द्रविड़ या ऑस्ट्रो एशियाटिक? तो किस भाषा का सदस्य है या किस भाषा परिवार का हिस्सा? संस्कृत आपके भारोपियो, भारत और यूरोपीय भाषा का समूह है। हिंदी भी इसी परिवार का हिस्सा है और संस्कृत भी इसी परिवार का हिस्सा है। अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, किसके द्वारा किया जाता था? राजाओं द्वारा, क्षत्रियों द्वारा, शूद्र द्वारा या स्त्रियों द्वारा? तो अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा किया जाता था? राजाओं द्वारा किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किस जानवर को अश्वमेध यज्ञ के दौरान स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था? गाय, बकरी, घोड़ा या ऊंट? तो किस जानवर को छोड़ दिया जाता था? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था अश्वमेध यज्ञ के दौरान। ऋग्वेद के बाद रचे गए ग्रंथ कहलाए, क्या कहलाए? ऋग्वेद के बाद में जो भी ग्रंथ रचे गए जैसे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उन सबको क्या कहा गया? उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे गए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और ऋग्वैदिक सभ्यता का कार्यकाल कितना होता? जो हम सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल के साथ हमने पढ़ा था, कितना था आपके? 1500 से 1000 BC था। कितना था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व किसका था? आपके उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल था। पुरोहितों ने लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया? कितने वर्गों में विभाजित किया? पुरोहितों ने लोगों को विभाजित किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने वर्गों में विभाजित किया? 4 वर्गों में विभाजित किया। किस रूप में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कृषक, पशुपालक और व्यापारी किस वर्ण में आते थे? तो कृषक, पशुपालक और व्यापारी आपके वैश्य वर्ग में आया करते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। विद्वता के लिए प्रसिद्ध स्त्री विचारक थी, कौन सी थी? मैत्री, गार्गी, गंगा या गौतम बुद्ध? तो विद्वता के लिए प्रसिद्ध स्त्री विचारक आपकी गार्गी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था? गेहूं, जौ, तंबाकू, चावल?
तो किस फसल का ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों को? आपके तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और भारत में तंबाकू का प्रचलन किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था, ध्यान रहे। और किस मुगल बादशाह के समय किया था? तो जहांगीर के समय किया था। प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर कहाँ का निवासी था? ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, जर्मनी या फ्रांस? तो मैक्स मुलर कहाँ के निवासी थे? मैक्स मुलर आपके जर्मनी के निवासी थे। और मैक्स मुलर ने ही बताया था कि आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे। ये बात किसने कही थी? ये मैक्स मुलर ने कही थी। और मैक्स मुलर आपके जर्मनी के निवासी थे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ये लो क्वेश्चन आ गया। अंटार्कटिका, पूर्वी यूरोप, उत्तरी अमेरिका या मध्य एशिया? तो मैक्स मुलर जी ने क्या कहा था कि आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कौन सा वेद नहीं है इनमें से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या अथर्ववेद? तो कौन सा वेद नहीं है आपका? यहाँ पे उपनिषद एक वेद नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और एक और कौन सा? सामवेद, जिसमें किसका समावेश है? संगीत का। ठीक है। अथर्ववेद में किसका समावेश है? अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और जादू टोनों का समावेश है अथर्ववेद में। किस वैदिक देवता की स्तुति ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई है? किस वैदिक देवता की गई है? अभी अभी आपको पहले बताया था कि जो ऋग्वेद के 1028 सूक्त है, 1028 में से 250 सूक्त अकेले किसको समर्पित है? इंद्र को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 2 नंबर पर कौन आता है? अग्नि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? गायत्री मंत्र की रचना किन्होंने की थी? विश्वामित्र जी ने की थी और यह सावित्री को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो ये थे आज के पूरे 30 क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से संबंधित। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे। और 30 में से आप कितने सही कर पाए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर इस वीडियो की आपको PDF फाइल मिल जाएगी और रोज़ाना वहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलते रहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।